नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ा खबर कि अगर आपके पास ऐसा जमीन है तो उसका सर्वे होगा या नहीं होगा। तो जिनके पास ऐसा जमीन है हो जाए सावधान, क्योंकि आपसे जमीन अब वो छीन ली जाएगी। वो जमीन का नाम है रिटर्न जमींदारी। रिटर्न जमींदारी जो जमीन है, अगर आपके पास है या बिहार के किसी भी व्यक्ति के पास, तो ऐसे जमीनों का सर्वे कैसे होगा और किसके नाम पर होगा, और ये आखिर रिटर्न जमीन होती क्या है, इसका महत्व क्या है, ये कैसे आप लोगों के बीच पहुंचा है और इसको कैसे सरकार अपने हिरासत में लेगी, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुका है। और ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जितने भी रिटर्न जमीन वाले व्यक्ति है हो जाए सावधान, क्योंकि ऐसे जमीन आपका नहीं होगा। तो क्या आपके पास भी रिटर्न जमीन है, जमींदारी है, तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये अपडेट आपको अभी पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। इसी चैनल पर आपको पहली बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि पहली खबर मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए पूरे वीडियो को वॉच करके और रिटर्न जमीन के बारे में समझ जाइए, क्योंकि इसी सर्वे के दौरान इसका भी कार्यक्रम किया जाएगा। और अगर आपके पास ऐसा जमीन पाया जाएगा तो आप अपने माइंड से भ्रम से निकाल दीजिए कि यह जमीन आपका होगा। तो चलिए पूरा विस्तार से समझते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ समझते हैं कि आखिर ये रिटर्न जमींदारी है क्या। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो पूरे बिहार में फैला दीजिए, ताकि जिसके पास ऐसा जमीन पाया जाए उसको जानकारी मिल जाए और वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, अपना चेक कर ले कि वैसा जमीन उसके पास है तो नहीं। पूरे बिहारवासी को मैं कह रहा हूं, पूरे बिहार में 38 जिला के लिए खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आखिर ये जमींदारी क्या थी, रिटर्न जमींदारी कब से लागू हुआ, कब से चालू हुआ, किसने चालू किया, और वैसे जमीन आपके पास कैसे आ गया, यही मैं बात करने जा रहा हूं। और सर्वे होगा या नहीं होगा इसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो ये जो था ब्रिटिश के समय, ब्रिटिश शासन काल में 1793 में, कितने में, 1793 में एक प्रथा चलाई गई थी जो ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया था। उस ब्रिटिश के द्वारा ये नियम थी कि जमीन उन्हीं के लोगों के कब्जे में था, पूरा भारत उन्हीं के कब्जे में था। तो क्या करते थे, किसी बड़े पैमाने पर किसी बड़े व्यक्ति को जो जाने माने में बहुत अच्छे थे, तेज तरार थे, तो उनको अपना जमीन के कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा बड़े हिस्सों में उनको दे दिया, 2-4-10 बीघा दे दिया, मौजे के हिसाब से दे दिया, किसी एक पंचायत को दे दिया कि इस जमीन पर तुम कृषि करवाओ, खेती करवाओ, इस पर लोगों को बसाओ, उससे टैक्स वसूल करके और मुझे टैक्स दो। समझ रहे बात को, कर लगान। यानी कि ब्रिटिश दिए रैयत को, एक रैयत बना दिया। रैयत के मतलब समझे, किसी एक व्यक्ति को, खास व्यक्ति को बना दिया पूरे पंचायत में, पूरे मौजे में, और उस व्यक्ति के द्वारा पूरे लोगों को दे दिया, वितरण कर दिया जमीन को कि अब इसमें काम तुम करो, इसमें तुम करो, उसमें तुम करो, इसमें ये करेगा, इसमें ये करेगा, और सभी लोग कृषि करें, कृषि करके उसको व्यापार में ले जाए और समस्या अपना समाधान करे, जिए और खाए। और उस हिसाब से पब्लिकों से, जो जिसको बनाया गया था जमींदारी, उसको क्या किया जाता था, टैक्स मिलता था। और फिर जमींदार किसको लाके देते थे, ब्रिटिश को। तो ये 1793 में लागू किया गया था, ये प्रथा चला था। ये प्रथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में, कहां कहां लागू हुआ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में, ये 4 जगहों पर इस सिस्टम को लागू किया गया। और उसी तरह से जैसे जिसको दिया गया था, तो उसको एक समय दी जाती थी। एक समय क्या होती थी, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल। मान लीजिए कि हमको अगर 10 साल तक जमीन मिला, तो मैं उस पर 10 साल तक किसी से खेती करवा करके, उससे टैक्स लेकर के, कर लेकर के, और कुछ अपने पास रख के, जो ब्रिटिश हम पर कर लगाए हुए थे, उस हिसाब से मैं उसको कर चुकाया।
और नहीं चुकाने पर उस समय के बाद 10 वर्ष या 5 वर्ष तक मुझे दिया गया, उस समय क्या करते थे ब्रिटिश हमसे जमीन छीन लेती थी। तो ये इसको एक अस्थाई बंदोबस्त किया जाता था। 10 साल के लिए बंदोबस्त कर दी गई, 5 साल के लिए बंदोबस्त कर दी गई या 2 साल के लिए बंदोबस्त कर दी गई। तो जितने भी बंदोबस्त करके चली गई और उसका अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, दस्तावेज नहीं है, केवाला नहीं है, आपके नाम पर डिग्री नहीं है, चढ़ा नहीं है, तो वैसे जमीन जो ऐसे जमींदारी के द्वारा आपको मिला है, तो ऐसे जमीन आपसे बिहार सरकार या केंद्र सरकार आपसे ले लेगी, क्योंकि ये जमीन आपका नहीं हुआ। ये एक प्रथा थी। इसको चालू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो 1793 में चालू किया था। और वही सिस्टम अभी तक चले आ रहा है। किसी के पास वैसा जमीन अभी भी पड़ा है जो बहुत उसके पास है और उसके हिसाब से वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड जब चेक किया जा रहा है तो वहां पर पता चल रहा है कि ये जमीन किसी रैयतों के नाम पर नहीं है, ये आपका ब्रिटिश समय के जो अंग्रेज आए थे उसी समय की जमीन है जो जमींदारी प्रथा में चल रहा था। तो ये आपका था रिटर्न जमींदारी। तो ऐसे में अगर आपके पास जमीन है तो ये जमीन आपका नहीं होगा। इस जमीन का सर्वे सरकारी रिकॉर्ड में घोषणा की जाएगी, उसके दखल में की जाएगी और आपसे ले ली जाएगी। तो अगर आपके पास जमीन है तो आप लोग ऐसे इस जमीन को छोड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए और देख लीजिएगा कि आप अगर आपके गांव में अगर किसी के पास है तो उसको जानकारी दे दीजिए, ताकि ऐसे जमीनों का कहानी अब खेला खत्म होने जा रहा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।